दोस्तों, जब हम दिन भर का काम करके घर पर लौट आते हैं तब हमें अपने घर पे आके कितना सुकून महसूस होता है। क्योंकि हम अपने घर पे होते हैं और हमें अपने घर से प्यार है। और इसी प्यार की वजह से हम अपने घर की उतनी केयर भी करते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम हमारे एक्चुअल घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। और वो घर है हमारी प्यारी पृथ्वी। आसमान से नीले रंग का दिखने वाला ये गोला हमारा घर है। और इस घर ने ना जाने कितना कुछ सहा है। तो अगर बात हो वायरस की, पोल्यूशन की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की या तो न्यूक्लियर रेडिएशन की, इन तमाम मुसीबतों के बावजूद ये घर हमें अपने अंदर पनाह दिए हुए है। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आज हमारा घर या फिर प्लैनेट अभी जिस शेप में है उस शेप में आने के लिए उसको कितना समय लगा था? क्या ये पहले से ही ऐसा था, नीले रंग का गोला, या फिर कुछ और था? आज यही हम आपको बताने वाले हैं। पर ये बात जानने के लिए आपको मेरे साथ समय की यात्रा करनी होगी और समय से पीछे चलना होगा। तो चलिए डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह समय यात्रा करके समय के पीछे चलते हैं। बात है लगभग 5 बिलियन साल पहले की। अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे और एक दूसरे से जुड़ने लगे। और ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ हमारी सौरमंडल का। उस टाइम यहाँ पे पैदा हुए थे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे ही पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से भी ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल भाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी। कुछ था तो बस कभी ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम था थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसका आकार मंगल ग्रह जितना था और उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से भी 20 गुना ज़्यादा है। अब वह धरती की सतह से टकराया और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण कई ट्रिलियन मलबा धरती के बाहर निकल गया और धरती के इर्द गिर्द घूमने लगा। जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे धरती को भी शनि की तरह रिंग्स मिले थे। सोचो कितनी खूबसूरत लगती होगी हमारी धरती उस वक्त। फिर अगले कई हजार सालों तक ग्रेविटी अपना काम करती रही और निकलते हुए मलबे को एक साथ जोड़ती रही और आखिरकार एक गेंद बनी जो धरती के आसपास घूमने लगी, जिसे आज हम चांद कहते हैं। दोस्तों, जिस चांद को आज हम देखते हैं असलियत में वो इतना दूर नहीं हुआ करता था। उस समय चांद की दूरी धरती से सिर्फ 22,000 किलोमीटर की थी, जबकि आज ये दूरी कम से कम 4 लाख किलोमीटर की है। अगर आज भी चांद 22,000 किलोमीटर की दूरी पे होता तो आज धरती पे चांद का नज़ारा कुछ और ही होता। पर दोस्तों, धरती में बदलाव आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ही धीरे आ रहे थे। 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा था। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल मौजूद थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप से जानते हैं। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से नमक निकालते हैं उन महासागरों का पानी भी इन्हीं उल्का में मौजूद था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से महासागरों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि उल्का धरती पर कम से कम 20 मिलियन सालों तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया था। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी थी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी थी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती की ऊपरी सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव भी आ रहे थे और यही वातावरण जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही अनुकूल था। धरती पर आज जो पानी है वो कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धरती पर तूफान आने लगे। उन तूफानों ने धरती पर उथल पुथल मचा रखी थी।
समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होते गए। पानी की लहरें भी शांत होती गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे, और इन्हीं द्वीपों से बना हमारा पहला कॉन्टिनेंट, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। फिर आगे चल के इसी के टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने के कारण कई अलग अलग फॉर्मेशंस हुए और जिनसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, जिनके बारे में आज हम जानते हैं, जो है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और फिर उसी पानी के अंदर धरती पे सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसकी कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी कहानी के कंटिन्यूएशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।